9 बजे की बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं सादिया साहब से। मैं हूं जवाद कमा और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे सहम खबर के साथ कि बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला महफूज किया। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी के वकला और प्रोसिक्यूशन टीम के दलाल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। आपको बताएं कि दूसरी जानिब अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस में की समात बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है। एफआईए के 2 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके, वकला सफाई की जानिब से समात मुलतवी करने की इस्तदा की गई है। कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जेर समात है, हतमी दलाइल देने हैं। रेफरेंस के हतमी दलाइल की तैयारी के बायस शहादत कलमबंद ना की जाए। समात 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला महफूज किया, जबकि बानी पीटीआई, बुशरा बीबी के वकला और प्रोसिक्यूशन टीम के दलाल मुकम्मल हो चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे के जिसमें डूब जाने वाले दर्जनों तारकीन वतन के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। यूनानी कोस्ट गार्ड ने लापता अफराद को मुर्दा करार देकर 3 रोज से जारी ऑपरेशन खत्म कर दिया। 35 पाकिस्तानी लापता है, सिर्फ 5 की लाशें मिल सकी हैं। जो लापता हैं वो मुर्दा हैं। यूनानी कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन खत्म करते हुए ऐलान कर दिया। आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब लिए घर से यूरोप के लिए निकले। दिलों में माशी आसूदगी, मुस्तकबिल के कई बेपनाह मंसूबे, अनगिनत ख्वाहिशात का हुजूम यूनान के समंदर में डूब गया। कश्ती हादसे में डूबने वालों में बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। अब तक 5 पाकिस्तानियों की लाशें निकाल ली गई हैं। 35 लापता हैं, जिनको मुर्दा करार दे दिया गया। सिफारत खाना पाकिस्तान ने मिलने वाले 5 अफराद की लाशों को पाकिस्तान लाने के लिए दफ्तरी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अफसोसनाक हादसे में डूबने वालों में कमसिन बच्चे भी शामिल थे। माला कासा कैंप में मौजूद पाकिस्तानियों ने भी असाइलम के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 40 पाकिस्तानी यूनान कश्ती हादसे में जान से गए हैं। इंसानी स्मगलर्स को दिए लाखों रुपए के साथ कीमती इंसानी जानों का नुकसान भी उठाना पड़ा है। बेहतर मुस्तकबिल की खातिर जाने गंवा बैठे। यूनान कश्ती हादसे में डूबने वाले पाकिस्तानियों के अहले खाना गम से निढाल। हादसे में डूबकर जाँ बहक होने वाले सुफियान के वालिद का कहना है कि सुफियान को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए 24 लाख रुपए अदा किए थे। सरकार मेरी साढ़े को 3 लाख रुपया भी ले लिया है। 3 किले जमीन देने बिमाए फसल भी बेचे 3 किले जमीन वो भी लहाल है। हादसे का शिकार अली आबिद के अहले खाना के मुताबिक उन्होंने इंसानी स्मगलर्स को 20 लाख रुपए अदा किए थे। जमीना दे छड़िया जंटान पैसे दे छड़े ने ते हर चीज ले गए सानू जाड़ कर रख छड़िया था। ऐसा ही एक बदकिस्मत नौजवान शब्बीर भी था, जिसके अहले खाना ने मुलजिम कमर को 23 लाख रुपए अदा किए थे। मेरे पैसे लगे ने तकरीबन 42-43 लाख रुपया लग गए थे। इंसानी स्मगलर्स ने 15 लाख रुपए पेश की लिए थे, बाकी यूरोप पहुंचकर अदा करने थे। एफआईए का कहना है कि मुकदमात के इंदराज के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यूनान में कश्ती हादसात के तनाजुर में गैर कानूनी इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला जारी है। एफआईए गुजरांवाला ने 4 मुकदमात दर्ज कर लिए। गुजरांवाला और गुजरात से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एफआईए का एक्शन। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों की कश्तियों को हादसात के तनाजुर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का सिलसिला शुरू कर दिया। गुजरांवाला में एफआईए ने 4 मुकदमात दर्ज करते हुए एक इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। एफआईए के मुताबिक गुजरात से भी एक इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मरकजी मुल्जिम खुरम जज्जा है, जिसकी तलाश जारी है। खुरम जज्जा और उसका भाई उस्मान अहले खाना के 4 अफराद के साथ मिलकर मकरू धंधे में मुलव्विस है। कोटली आज़ाद कश्मीर के रहायशी शमरेज का नाम भी मरकजी मुल्जिमान में शामिल है। मुल्जिमान के आलमी स्मगलिंग के गिरोह के साथ भी ताल्लुकात है। यूनान कश्ती हादसात में पाकिस्तानियों की अमवात की तादाद 50 से जायद हो गई है। 120 से जायद अफराद अभी भी लापता हैं। मुतासिरीन अपने प्यारों की वापसी की राह तक रहे हैं।
रफाकत हुसैन से इस बारे में मज़ीद जी बिल्कुल, जैसा कि हम पहले भी नाज़रीन को बता चुके हैं कि जुमा और हफ्ता की शब यूनान के सबसे बड़े जजीरे के क्रीती के नज़दीक 3 कश्तियों को हादसा पेश आया था। ये कश्तियाँ जो हैं लीबिया से गैर मुल्की महाजरीन को लेकर इटली जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये यूनान के जजीरे के करीब पहुँची तो इनमें मुश्किलात पैदा हो गई और ये इनमें से 1-2 जो अपना बैलेंस बरकरार ना रख सकी और उलट गई, जिसकी वजह से तकरीबन 180 से ज़ायद जो महाजरीन इन तीनों कश्तियों में सवार थे वो समंदर में डूब गए। लेकिन यूनानी रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए अभी तक 47 पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाल लिया है, जिनमें से 46 पाकिस्तानियों को मालाकासा कैंप में मुंतकिल कर दिया गया है और एक जो है वो इंतहाई निगहदाश्त के अस्पताल जो है वार्ड में जो है अभी दाखिल है। मैं बताता चलूँ कि इन तीनों कश्तियों पे मुख्तलिफ कौमियत के जो है वो जो शहरी थे वो सवार थे, लेकिन इनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो पाकिस्तानियों की थी और अभी भी हालात वो यही हैं कि दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तानी जो है वो इस समंदर की नज़र हो गए हैं। जी फिल वक्त आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इंटरनेट की स्लो स्पीड पर लड़ाई तेज हो चुकी है। हुकूमत और इत्तेहादी आमने सामने आ गए हैं। कौमी असम्बली में जियालो ने हुकूमत जमात की शिजा फातिमा को घेर लिया, कहा लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। इन हालात में डिजिटल नेशन बिल लाना बहुत बड़ा मजाक है। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने ये कहकर हाथ उठा लिए कि इंटरनेट बंद करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं है। कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन उस बिल जब आया। फायरवॉल सुन के हमारे कान पक गए कि आया इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में। आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही। फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा, खुदा के वास्ते इसका जवाब दें। मिनिस्ट्री ऑफ IT पहली बात तो ये है कि इसके अंदर टू बी ऑनेस्ट डायरेक्टली उसका रोल नहीं होता। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। सिक्योरिटी के लिए भी जब इंटरनेट बंद किया गया, फिक्स लाइन नहीं बंद हुई। अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज X बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। कि पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में डिजिटल नेशन बिल का एजेंडा ज़ेरे बहस आया। अरकान कमेटी का बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने कहा कि मुल्क में डिजिटाइजेशन ना की तो पत्थरों के दौर में लौट जाएंगे। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक बोले, बिल के मामले पर सब अरकान को साथ लेकर चलूंगा। मामला अगले इजलास तक मौखर कर दिया गया। तरक्की याफ्ता बनना है तो दुनिया के साथ चलना है। हुकूमत डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पास कराने के लिए कोशिशां। हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन अरकान ने बिल पर एतराज उठा दिया। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए IT इजलास में शर्मिला फारूकी ने कहा, कानून बनाने जा रहे हैं और कोई रोड मैप नहीं है, कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा, ये बिल अभी पास नहीं होना चाहिए। उमर अयूब ने सवाल उठाया कि डिजिटल नेशन प्लान में इतनी जल्दी क्यों की जा रही है। मुतालबा किया कि माहिरीन को बुलाएं, इस पर मजीद बात होनी चाहिए। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा का कहना था कि बिल मुशावरत से लाया गया। मुल्क में डिजिटलाइजेशन न की तो पत्थरों के दौर में लौट जाएंगे। टेक्नोलॉजी किसी का इंतजार नहीं करती। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने मेंबरान की राय देखते हुए बिल का मामला अगले इजलास तक मौखर कर दिया। गर्म सियासी माहौल को ठंडा करने की कोशिशें। स्पीकर कौमी असम्बली मैदान में कूद पड़े। फरीकैन को पेशकश करते हुए कहा कि मेरा घर और दफ्तर हाजिर है, सियासी मामले समेत तमाम इशूज पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की असम्बली में गूंज। गर्म सियासी माहौल ठंडा करने के लिए स्पीकर अयाज सादिक की पेशकश। कहा कि हुकूमत और अपोजिशन में तलखियां खत्म करने के लिए मुज़ाकरात बहुत जरूरी हैं और मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हर वक्त हाजिर है। स्पीकर का जो दफ्तर है वो दफ्तर सबका दफ्तर होता है। स्पीकर का घर है वो सबका ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। स्पीकर के दरवाजे हर वक्त अपने मेंबरान के लिए खुले होते हैं, चाहे कोई मीटिंग हो या ना मीटिंग हो, मगर मेंबरान के लिए हमेशा खुले रहते हैं। अयाज सादिक ने मजीद कहा कि सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर फरीकैन में बातचीत के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं
उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसके ऊपर नज़र डाली जाए। तहरीक इंसाफ भी हुकूमत से मुज़ाकरात की पेशकश कर चुकी है, ताहम हुकूमत की जानिब से ताहाल मस्बत जवाब नहीं आया। दोनों तरफ से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार हुआ है। असेंबली में मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए अलग से दरख्वास्त तो नहीं लिख सकते, हम मुज़ाकरात पर फोकस कर रहे हैं। रहनुमा PTI रऊफ हसन की प्रोग्राम पोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहते हैं हम मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते हैं, वज़ीर आज़म ड्राफ्ट भेज दें, हम अपना जवाब देंगे। जो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हुआ है, दोनों तरफ से लोगों ने अच्छी स्पीचेस की हैं, मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया है, दोनों तरफ से हुआ है और वो रिकॉर्डेड है। अब उसके बाद क्या कोई दरख्वास्त हम दें कि जनाब स्पीकर साहब या जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब अर्ज है कि दिस एंड दैट, अभी तक आपके सवाल के जवाब में हम फोकस कर रहे हैं मुज़ाकरात के ऊपर। एप्लीकेशन प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे ड्राफ्ट भेजें, हमें क्या एप्लीकेशन लिखनी है उनको। वो तो कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए आप बाकायदा, स्पीकर साहब कह रहे हैं बाकायदा मेरे पास मुझे दरख्वास्त दें, मैं गवर्नमेंट से बात। क्या दरख्वास्त लफ्ज़ द वेरी वर्ड इटसेल्फ इज मुज़ाकरात के लिए वो कह रहे हैं। और बानी PTI की रिहाई के लिए बैरूनी लॉबी काम कर रही है। किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल की इजाजत नहीं। मैं नहीं समझता कि किसी की राय इस मुल्क की पॉलिसी हो। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा, समझदार मुल्क कभी किसी मुल्क के मामलात पर गैर जमहूरी रवैया नहीं अपनाता। इनका एजेंट कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मुआफी की डील हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान के खदशात दूर करने के लिए कमेटी बना रहे हैं। MQM की धमकी पर वफाकी हुकूमत जवाब दे सकती है। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं और ना ही नू लीग है। जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें। जहाँ तक MQM की धमकी की बात है, MQM की धमकी वफाकी हुकूमत में ना वफाकी हुकूमत को दे रही है, तो वफाकी हुकूमत जवाब दे सकती है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तल्खियाँ, हुकूमती और अपोजिशन अराकीन ने मुज़ाकराती अमल को संजीदगी से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। कहते हैं मुज़ाकरात या बातचीत जमहूरियत का हुस्न है, ज़ाती मफादात और अना को बालाए ताक रखकर बातचीत की जानी चाहिए। मुज़ाकरात का होना, मिल बैठना, बातचीत करना, ये जमहूरियत की रूह है और जमहूरियत की जो वैल्यूज़ हैं वो यहीं से चलती हैं। जब तक आप एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, राब्ता नहीं होगा, जितनी राब्ता नहीं होगा तो दूरियां होंगी, और जब दूरियां आती है तो गलतफहमियों के साथ साथ बाकी काम भी ख़राब होते जाते हैं। अपोजिशन को अगर आज जो पछतावा आ गया है कि हमें बात से मामला तय करने हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशआइंद बात है। हुकूमत के ऊपर अगर होश के नाखुन लेना चाहती है तो फिर तो शायद कोई बेहतरी आ जाए, और अगर वो अपनी हटदर्मी के मौक़िफ़ पर ही कायम रहना चाहते हैं फिर मुझे नहीं कुछ नजर। मुझे फील हो रहा है कि हुकूमत की तरफ से भी इंटेंशन मुझे लग रही है कि है, जो उनके संजीदा लोग हैं। बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो कि लड़ाई में खुश होते हैं, तो हमारी तरफ से तो ये सोच है कि मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकलना चाहिए। और खबर ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में इजाफी नोट जारी कर दिया। नोट में चीफ जस्टिस का कहना था कि केस में ट्रायल कोर्ट और एपलेट अदालत की जानिब से फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। इस वक्त के गैर मामूली सियासी माहौल और दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया, जो अदालती आज़ादी के उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। सदारती रेफरेंस पर 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट में उनका कहना था कि साबिक़ वज़ीर आज़म के फैसले से जस्टिस दोरा पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस जी सफदर शाह के जुर्रतमंदाना इख्तिलाफात को तस्लीम करने की अहमियत भी उजागर होती है, जो मुश्किल हालात के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में इजाफी नोट जारी कर दिया। नोट में चीफ जस्टिस का कहना था कि केस में ट्रायल कोर्ट और एपलेट अदालत की जानिब से फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। उस वक्त के गैर मामूली सियासी माहौल और दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासर किया, जो अदालती आज़ादी के उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। सदारती रेफरेंस पर 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट में उनका कहना था कि साबिक़ वज़ीर आज़म के फैसले से जस्टिस दोरा पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस जी सफदर शाह के जुर्रतमंदाना इख्तिलाफात को तस्लीम करने की अहमियत भी उजागर होती है, जो मुश्किल हालात के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। हिफाजती इक़दामात और यकसा शनाख्त के लिए महकमा एक्साइज सिंध ने तमाम कमर्शियल और निजी गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट्स के रंग और डिज़ाइन तब्दील करने के अहकाम जारी कर दिए।
सिंध में जराइम का रास्ता रोकने के लिए, एक जैसी शनाख्त के लिए और मंशियात के इंसदाद के लिए महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध ने तमाम कमर्शियल और निजी गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट्स के रंग और डिजाइन तब्दील करने के अहकामात दे दिए। तमाम निजी गाड़ियों की नंबर प्लेट सफेद रंग और सिंधी अजरक के डिजाइन वाली होंगी। कमर्शियल गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पीले रंग और सिंधी अजरक के डिजाइन पर मुश्तमिल होंगी। 3 अप्रैल 2025 के बाद निजी गाड़ियों पर पीली जबकि कमर्शियल गाड़ियों पर काली नंबर प्लेट्स नाकाबिले कबूल होंगी। तमाम गाड़ी मालिकान 3 अप्रैल से कबल अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तब्दील करवा लें। मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल के हवाले से आपको बताते हैं, गजा की पट्टी में जंग बंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। हमास गजा पट्टी से इसराइली फोर्सेस के मुकम्मल इनखला और मुकम्मल जंग बंदी की शराइत से दस्तबरदार हो गई है। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के हवाले से अहम पेशरफ्त। अरब मीडिया ने दावा किया है कि हमास गजा पट्टी से इसराइली फोर्सेस के मुकम्मल इनखला और मुकम्मल जंग बंदी की शराइत से दस्तबरदार हो गई है। अरब मीडिया का कहना है कि हमास बीमार, उम्र रसीदा और खवातीन फौजी यरगमालियों की रिहाई पर रजामंद हो गई है। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने शुमाली गजा पट्टी में इसराइली चेक पोस्टों के क़याम की मुखालफत कर दी है। दूसरी जानिब गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक हमास की जानिब से कहा गया है कि अगर इसराइल नई शराइत आयद न करे तो जंग बंदी मुआहिदा हो सकता है। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक काहिरा में गजा जंग बंदी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जबकि चंद दिन में जंग बंदी होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। इसराइल सरहद पर कशीदगी बरकरार है। हयतुल तहरीर अल शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जोलानी का कहना है कि शाम इसराइल पर हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। शामी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जोलानी का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। कहा, इसराइल का शाम में ईरानी और हिजबुल्लाह मलेशिया की मौजूदगी के हवाले से जवाज अब खत्म हो चुका है। शाम पर इसराइली फजाई हमले रुकने चाहिए। इसराइली फौज को मकबूजा इलाकों से इनखला करना होगा। मगरिब बशारुल असद हुकूमत के दौरान शाम पर आयद की गई पाबंदियाँ उठाए। दूसरी जानिब इसराइल ने ऐलान किया है कि शाम के शहरों पर किया गया कब्जा खत्म नहीं किया जाएगा। इसराइल की सलामती को लाहक खतरात पर कब्जा जारी रखा जाएगा। दूसरी जानिब तहरीर अल शाम के फौजी सरबराह मरहफ अबू कसरा ने HTS मुसल्ला विंग को शामी फौज में ज़िम्म करने का ऐलान कर दिया है। उधर दमिश्क एयरपोर्ट खोल दिया गया है। पहली परवाज सहाफियों समेत 32 अफराद को लेकर हलब के लिए रवाना हुई। उर्दन ने भी शाम के साथ ट्रैफिक के लिए बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने का ऐलान कर दिया है। पाक फौज के हीरो लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाद ने लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। इस खबर के साथ ही बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।